Good morning everyone, myself Satyam Kumar, I am your mathematics educator and welcome to my Western classes. So today we are going to discuss about a new topic. So today's topic is number system. My first question is, what is number? What is number? First question is, what is number? Number is a group of digit. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डिजिट से. व्हाट इज डिजिट? व्हाट इज डिजिट? तो डिजिट्स क्या होती हैं बच्चे? दोज आर 10 सिंबल एज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to denote any number is known as digit. क्लियर? डिजिट्स के बारे में पता चला. डिजिट्स क्या होती हैं? 10 सिंबल होते हैं हमारे पास 0 to 9. ये हमें क्या कर देती हैं? नंबर्स को बना कर दे देती हैं. क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यू ऑफ डिजिट. वैल्यू ऑफ डिजिट बच्चे, वैल्यू टू टाइप्स की वैल्यू होती है हमारे पास. नंबर वन इज फेस वैल्यू, नेक्स्ट वन इज प्लेस वैल्यू. बच्चे एक नंबर ले लेते हैं 5437. इस नंबर में अगर मैं फेस वैल्यू पूछूं, फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5. तो बच्चे 5 की फेस वैल्यू क्या है? 5. 4 की फेस वैल्यू बात करूं तो 4. 3 की फेस वैल्यू की बात करूं तो 3. अगर 7 की फेस वैल्यू की बात करूं तो बच्चे 7. क्लियर या नो? नेक्स्ट बात करेंगे प्लेस वैल्यू की. व्हाट इज प्लेस वैल्यू? बच्चे ये नंबर ही ले लेते हैं 5437. इस नंबर में इसका प्लेस 1s प्लेस, इसका प्लेस 10s प्लेस, इसका प्लेस 100 प्लेस. इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ना, इसका प्लेस 1000 प्लेस. क्लियर? तो इस नंबर में अगर 5 के प्लेस की वैल्यू देखूं, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, वैल्यू ऑफ 5, तो बच्चे 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? इज कितनी होगी? 5 into 1000. क्लियर? अगर प्लेस वैल्यू ऑफ किसकी 4 की देखूं तो 4 की प्लेस वैल्यू होगी 4 into 100. एंड सिमिलरली 3 की प्लेस वैल्यू देखूं तो 3 into 10. प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7 into 1. क्लियर या नो? ये हमने डिनोट करती है प्लेस वैल्यू को. अब बात करते हैं, क्योंकि हमने यहां पे अभी क्या चीज यूज की? 1s 10s 100 1000 नंबर्स को रीड करना. तो सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक, सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. First one is Indian system of numeration. Second one is international system of numeration. Clear? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की बात करेंगे. सपोज दैट एक नंबर है 9876543221. अगर इस नंबर को इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग रीड किया जाए तो बच्चे पहले कॉमा देखेंगे. तो कॉमा कैसे यूज होगा? 1s 10s 100 प्लेस, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़. क्लियर? इस नंबर को कैसे रीड करेंगे? 98 करोड़ 76 लाख 54,321. क्लियर या नो? बच्चे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर रखा हमने? 1s 10s 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़. क्लियर? बट सर इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसमें 3 के पेयर बनते हैं. 1s 10s 100, फिर 1000 10,000 100,000, फिर 1 मिलियन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन. नेक्स्ट वन इज 1 बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन. नेक्स्ट ट्रिलियन आगे चलता जाएगा. नंबर अगर एक एग्जांपल के तौर पे लें तो 987654321987. बच्चे अगर इस नंबर को रीड करना हो, पहले यूजिंग कॉमा, आफ्टर 3 डिजिट, आफ्टर 3 डिजिट, आफ्टर 3 डिजिट, रीड दिस नंबर 987 बिलियन 654 मिलियन 321,987. डन. नेक्स्ट बात करेंगे, ये आपने अभी नंबर्स को अरेंजमेंट सीखा, नंबर्स का रीड करना सीखा. अब दिस टाइप ऑफ नंबर नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, जिसमें हम नंबर्स को जानेंगे कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं. टाइप्स ऑफ नंबर. तो बच्चे नंबर्स को कुछ इस टाइप से अरेंज किया जिसमें
विद आउट डेसिमल, और एक नंबर अरेंज किया गया विद डेसिमल। नंबर डेसिमल के भी होते हैं और विदाउट डेसिमल भी होते हैं, ध्यान देना। विदाउट डेसिमल में नंबर 1 इज नेचुरल नंबर। अभी आपने डिजिट्स को पढ़ा था, यस या नो? डिजिट्स कितनी थी हमारे पास? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चे अगर मैं बोलूं कि ये टोटल डिजिट कितनी है तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 डिजिट है। तो आपने इसे काउंट करने के लिए स्टार्टिंग कैसे की? 1 से। तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी वही नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर स्टार्टेड 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर का सेकंड नेम काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे होल नंबर की। सेकंड वन इज होल नंबर। बच्चे एग्जांपल समझना, हमारे पास ये सभी डिजिट्स में से अब हमारे पास नेचुरल नंबर में स्टार्टिंग की गई 1 से, आगे जाने के बाद में 10 आएगा, यस या नो? पर वो जो 10 होगा वो कलेक्शन ऑफ डिजिट्स होगा, 1 एंड 0 का कलेक्शन। 11 भी आएगा, 1 1 का कलेक्शन, 1 2 का कलेक्शन 12, यस। बट सर सिंगल 0 नहीं आएगा। सर मैं बात करता हूं अगर पूरी इस डिजिट्स के ग्रुप में से किसी एक डिजिट्स को अगर नहीं अरेंज किया गया तो इसके मन में फर्क आएगा। ऐसा समझो हम इस क्लास के अंदर काफी सारे बच्चे हैं, जितनी चेयर हैं उतने पर बच्चे बैठ गए, पर एक बच्चा और आया जिसके लिए बैठने के लिए चेयर ही नहीं है, और उस रूम के अंदर इतना अरेंजमेंट भी नहीं है, मतलब हम इतना स्पेस भी नहीं है कि हम उस बच्चे को स्पेस वहां पे बैठा भी लें, यस। तो हमें क्या करना होगा? एक नए रूम की बात करनी पड़ेगी। नया रूम स्कूल्स की बाउंड्री के अंदर ही होता है, जिसे बोलते हैं हॉल, जिसमें बहुत सारी क्लासेस की एक साथ मीटिंग हो जाती है, उसे ही हम बोलते हैं हॉल। बच्चे इसमें डब्ल्यू साइलेंट करो, अब रीड करके देखना इस नंबर को। हॉल, यस। कुछ कुछ मैच हो रहा है तो आप याद रखेंगे वो सभी नंबर्स जिसमें 0 भी इंक्लूड हो जाए। 0 किस नंबर के साथ इंक्लूड हो? नेचुरल नंबर्स के सभी नंबर्स के साथ, यस। तो होल नंबर स्टार्टिंग 0 1 2 3 एंड सो ऑन, मींस ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर। अब बात करेंगे इन नंबर्स में भी इवन नंबर की। बच्चे इवन नंबर होते क्या हैं? एक ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल होता हो, एक ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल होता हो। एग्जांपल 24, क्या 2 से डिविजिबल है? यस सर, 12 आ जाएगा। डिविजिबल आप सब बचपन में क्लासेस में डिवाइड करना सीखा ही होगा आपने, ऐसे कैंसिल आउट करना भी सीखा होगा, समझ पा रहे हो? तो मैंने कहा कि हमारे पास वो सभी नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं, वे नंबर्स कौन कौन से होंगे? 2 4 6 8 डैश डैश डैश। आपने डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़े होंगे। डिविजिबिलिटी रूल में कहता है ए नंबर आर स्टार्टिंग यूनिट प्लेस नंबर इज 2 4 6 8। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस नंबर पे 0 2 4 6 8 आ जाए, वो नंबर हमारे पास किस नंबर से डिविजिबल होगा? 2 से। क्लियर? तो आप कोई भी नंबर अपनी मर्जी से उठाओ, 2 5 7 9, बताना क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? नो सर, बिकॉज यूनिट प्लेस नंबर इज 9। नेक्स्ट 2 5 7 9 4 3 2। अब बताना क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? यस। क्यों? क्योंकि लास्ट यूनिट प्लेस नंबर हमारे पास 2 क्या इस ग्रुप में है? तो डिविजिबिलिटी रूल भी आपको यहां पे क्लियर होता है कि जो नंबर का लास्ट यूनिट प्लेस नंबर हमारे पास क्या कहलाए? 2 से 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सभी नंबर से डिविजिबल, मतलब 2 से डिविजिबल हो और ये सभी नंबर्स यूनिट प्लेस पे हो, तो वो नंबर हमारे पास क्या कहलाएगा? इवन नंबर। और बच्चे जो इन प्रॉपर्टी को होल्ड ना करता हो तो फिर वो क्या कहलाएगा? ओड नंबर। फोर्थ इज ओड नंबर। तो ये एग्जांपल जो हमने लिया था किसमें काउंट होगा? ओड नंबर में। क्लियर? और ये नंबर किसमें काउंट होगा? इवन में। क्लियर हो पाई बात? सर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल ना होता हो। क्लियर हो पाई? सर एग्जांपल इज 2, क्या 2 होगा? नहीं सर। 3 6 नहीं सर। 4 नहीं सर। 5 यस सर। 9 यस डैश। और भी ले सकते हैं इसमें काफी अपनी मर्जी के। डैश मत लगाना क्योंकि हमारे पास फिक्स नहीं होते ना ये नंबर, इसलिए ऑर्डर में नहीं होते, ध्यान देना बच्चे। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नंबर लाइन। नंबर लाइन, व्हाट इज नंबर लाइन? सर ये नंबर लाइन होती है सर, बीच में मिड में हमारे पास 0 होता है, राइट साइड में हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। क्लियर हो पाई बात? सर 1 2 3 4 डैश डैश, -1 -2 -3 डैश डैश। अभी बच्चे हम विदाउट डेसिमल की बात कर रहे हैं। अब मुझे एक क्वेश्चन है मेरा, एक नंबर है 2, क्या ये डेसिमल नंबर है? यस सर। क्यों? क्योंकि 2 में कुछ नहीं लिखा, लास्ट में 2.0 लिख सकते हैं। जैसे आपने 10 रुपीज का बिस्किट देखा होगा, तो 10 रुपीज का जो बिस्किट होता है RS रुपीज लिखा होता है, उसमें 10.00 लिखा रहता है ना। तो डेसिमल के बाद में अगर 00 है, मींस ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 0 है, टर्मिनेटिंग 0 है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, टर्मिनेटिंग 0। तो टर्मिनेटिंग नंबर है वो डेसिमल का रुक गया, मतलब तो और डेसिमल के बाद की जो डिजिट्स हैं उसमें सिर्फ 0 यूज हुआ और कोई डिजिट यूज नहीं हुआ, तो वो नंबर हमारे पास 10 क्या कहलाएगा? एक क्या कहलाएगा? इंटीजर। अब सर इंटीजर के बारे में समझेंगे, व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर बच्चे, इंटीजर का हिंदी में नेम होता है पूर्णांक। पूर्णांक का अगर संधि विच्छेद करूं तो बनेगा पूर्ण प्लस अंक, और पूर्ण को बोलते हैं क्या? कंप्लीट, और अंक को बोलते हैं डिजिट। डिजिट्स से मिलकर ही बनता है क्या? नंबर।
सर कंप्लीट जो नंबर होगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा, इंटीजर। डाउट? सर कंप्लीट नंबर कैसे सर? अभी बच्चे ये बताना क्या लिखा है, 2, क्या ये कंप्लीट है? पर सर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 2.5, क्या सर ये कंप्लीट नंबर है? नो, बिकॉज डेसिमल के जस्ट बाद में हमारे पास एक डिजिट आया नॉन जीरो। नेक्स्ट 10.0, क्या ये एक इंटीजर है? यस, बिकॉज 10 एक कंप्लीट नंबर है, डेसिमल के जस्ट बाद में 0 यूज हुआ। क्लियर हो पाई बात यहां तक? कोई डाउट है पूछो। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, सर प्राइम नंबर क्या होते हैं? अब प्राइम 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 आप डेली लाइफ में बहुत सुनते होंगे, प्राइम 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 मिनिस्टर। यस, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे पास एक ऐसा नंबर है, एक ऐसे शख्स हैं जो या तो सिर्फ भगवान से डरते हैं, सबका मालिक एक, या फिर अपने आप से। नंबर इज डिविजिबल बाई इट सेल्फ, नहीं तो किसी से डरते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले न्यूज आ रही थी, क्या डोनाल्ड ट्रंप की, कि उसने ऐसे ऐसे करके धमकी दे रहा है सर, और बोल रहा है कि मोदी के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, पर मोदी दबा नहीं, बोला ना है सर। तो सर यहीं पे बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं दबे। मींस ऐसी एक पोस्ट है जो नंबर 1 से डिविजिबल हो, सिर्फ 1, भगवान से डिविजिबल हो, भगवान की सुनता हो, या फिर अपने आप की सुनता हो, अपने आप में मन में बात आए कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, उसके लिए। तो मींस एक ऐसा नंबर। अब बच्चे नंबर्स में अगर बात करें तो एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, नंबर इज 2, क्या 2 1 से डिविजिबल है? यस सर। क्या 2 अपने आप से डिविजिबल है? यस सर। क्या 2 किसी और नंबर से डिविजिबल है? नो सर। सर 3 क्या 1 से डिविजिबल है? यस सर। क्या 3 से डिविजिबल है? यस सर। क्या 3 किसी और नंबर से डिविजिबल है? नो सर। 4 सर, 4 क्या 1 से डिविजिबल है? यस सर। 4 क्या 4 से डिविजिबल है? यस सर। क्या 4 किसी और नंबर से डिविजिबल है? यस सर, 2 से। क्लियर सर, 2 से 4 डिविजिबल हो जाएगा। तो बच्चे इस कंडीशन में हमारे पास 4 क्या प्राइम नंबर होगा? नो। तो ये कैसा नंबर होगा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पर अभी हमने जो बताया प्राइम नंबर्स में कौन कौन से नंबर इंक्लूड होंगे? सर 2, 3, नेक्स्ट 5 भी आएगा सर, नेक्स्ट 7 आएगा, नेक्स्ट 9 9 तो सर 3 से डिविजिबल होता है सर। नेक्स्ट कौन सा आएगा? 11, नेक्स्ट 13। क्लियर या नो? सर ये नंबर मोर देन 2 नंबर, मोर देन 2 फैक्टर, तो 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर से अगर डिविजिबल होता है तो वो नंबर हमारे पास किस नंबर में कंप्लीट काउंट होगा? कंपोजिट नंबर में। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को इम्प्राइम नंबर भी बोलते हैं। इम्प्राइम नंबर, सर नंबर इज मोर देन 2 फैक्टर, 1 itself and any other number more than 2 factor is called composite number. Example is 3 क्या है सर? नहीं सर, 3 तो प्राइम में काउंट हुआ। सर 5 क्या है सर? नहीं सर, 5 तो हमारे पास प्राइम में काउंट हुआ। सर 9, अभी एक एग्जांपल लिया था, 9 क्यों? क्योंकि 9 1 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, एंड 9 3 से डिविजिबल है। सर यहाँ पे अभी हमने 4 भी लिया था, 4 1 से डिविजिबल है, 4 4 से डिविजिबल है, सर 4 2 से भी डिविजिबल है। क्लियर या नो? डाउट है यहाँ तक कोई? नेक्स्ट बात करते हैं को प्राइम नंबर। नेक्स्ट टॉपिक इज को प्राइम नंबर। सर को मीन्स 2, प्राइम अभी आपने पढ़े हैं ओनली 2 फैक्टर, एंड नंबर इज अ ग्रुप ऑफ डिजिट। अब बच्चे मैंने आपको सारी चीज बता दी इसमें, है ना? 2 नंबर ऐसे जो प्राइम हो। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो 2 फैक्टर रखते हैं। 2 फैक्टर कौन कौन से? जैसे सर एग्जांपल में कोई नंबर लें तो 2 2 फैक्टर रखता है, 5 क्या 2 फैक्टर रखता है? यस। तो ऐसे ऐसे 2 प्राइम नंबर उठाओ, तो हमने सर उठा लिए, इनका एक ग्रुप बनाओ। ग्रुप बनाया हमने 2, 5। बच्चे इन दोनों नंबर्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस HCF, इन दोनों का क्या आएगा? 1 मींस हाईएस्ट फैक्टर अगर 1 आए तो वो नंबर हमारे पास क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएगा वो नंबर? को प्राइम नंबर। डाउट या नो? आगे बढ़े? यस। कौन कौन से नंबर बढ़े एक बार रिपीट कर देते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर में विद डेसिमल अभी पेंडिंग है, और विदाउट डेसिमल हमारा कंप्लीट होता है। विदाउट डेसिमल सर, विदाउट डेसिमल में नंबर 1 इज नेचुरल नंबर, सेकंड वन इज होल नंबर, थर्ड वन इज इवन नंबर, फोर्थ वन इज ओड नंबर, फिफ्थ वन इज इंटीजर, सिक्स्थ प्राइम नंबर, सेवेंथ कंपोजिट नंबर, एट्थ वन इज को प्राइम नंबर। सर नेचुरल नंबर का सेकंड नेम काउंटिंग नंबर। सर को प्राइम नंबर का सेकंड नेम
इम्प्राइम नंबर। क्लियर या नो? सर नेक्स्ट बात करते हैं विद डेसिमल। विद डेसिमल में बात करें तो विद डेसिमल में बच्चे आपने पढ़ा होगा एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। सर नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। सर अगर रेशनल नंबर की बात करें तो आपने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी होगी, द फॉर्म ऑफ p अपॉन q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। हर बच्चे को यही पता होती भी यही है भाई, ध्यान देंगे। रेशनल नंबर p अपॉन q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर इज अ कंप्लीट डिजिट। कंप्लीट डिजिट ना, यस। एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। मेरा पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, सर अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। अगर अपॉन में 0 हो जाए तो क्या होगा? क्वेश्चन आना चाहिए आप सबके मन में, क्या कि सर अगर अपॉन में 0 हो तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी, और अगर ऊपर 0 हो, फ्रैक्शन पॉइंट आया ना यहाँ से, तो यहाँ फ्रैक्शंस के बारे में भी सीखेंगे, फ्रैक्शंस होते क्या हैं। पर अभी हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो रेशनल नंबर की बात करते हैं। रेशनल नंबर में हमने कहा p अपॉन q की फॉर्म p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। दिस टाइप ऑफ नंबर इज रेशनल नंबर। सर रेशनल नंबर को हमने 2 टाइप से अरेंज किया। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग, सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। सर ऐसा क्यों सर? क्योंकि सर बच्चे हमारे पास p अपॉन q की जो फॉर्म होगी उसमें हमारे पास सपोज दैट 2 अपॉन 3 एक नंबर है। 2 अपॉन 3 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 2 अंदर 3 बाहर, तो 3 पॉइंट लगाएंगे 0। 3 का कितने टाइम मल्टीप्लाई करें कि 20 के अप्रोक्स आए, तो 3 8 जा 24, 24 ज्यादा हो गया, 3 7 जा ज्यादा हो गया, 3 6 जा 18, रिमाइंडर इज 2। क्लियर या नो? सर पॉइंट लगा रखा है, डेसिमल लेंगे, फिर से वही नंबर आया, रिपीट होना शुरू हुआ, कैसे चलता गया? डैश डैश डैश। इसी वजह से हमने नंबर्स को 2 टाइप से अरेंज किया। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग, सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल दो सर। सर जैसे 2 अपॉन 5, 2 5 पॉइंट लगाया 0, 5 4 जा 20, रिमाइंडर इज 0। सो टर्मिनेटिंग नंबर जो डेसिमल के जस्ट बाद में चला दो, डेसिमल में चला दो, पर रुक गया। सर एग्जांपल इज 0.4। सर नॉन टर्मिनेटिंग में 0.666। अब सर ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी वजह से इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे सर? 0.6 के ऊपर बार। डन सर। अब इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, वो हमारे पास क्लास 10th के लेवल पे है। और जो 10th लेवल में हमारे पास बोलता है कि टर्मिनेटिंग की डायरेक्ट पहचान क्या होगी सर? अगर q डज नॉट इक्वल्स टू 0, सर ये तो फिक्स है, पर अगर q की वैल्यू हमारे पास 2 की पावर m एंड 5 की पावर n की फॉर्म में है, मींस ऐसे फैक्टर्स बनने चाहिए डिनोमिनेटर के जो 2 एंड 5 से क्या हो, मतलब 5 उनके फैक्टर्स में आता हो। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो फैक्टर्स बनते हो वो हमारे पास 2 एंड 5 के बने, तो वो डिनोमिनेटर अगर ऐसा है तो वो नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग में काउंट होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग में। सेम ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग का दूसरा नाम होता है रिपीटिंग, क्योंकि बाद की वैल्यू रिपीट हो रही है ना, तो इसलिए इसे रिपीटिंग भी बोलते हैं। रिपीटिंग के साथ साथ इसे रिक्यूरिंग भी बोलते हैं, रिक्यूरिंग। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर हमारे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, इस टाइप का नंबर। कैसा नंबर सर? एग्जांपल जैसे आपने पाई की वैल्यू पढ़ी होगी। पाई की वैल्यू क्या होती है सर? 3.14। सर ये इतनी पे नहीं होती, आगे भी चलती रहती है, डैश डैश डैश। सर एक एग्जांपल 11th एंड 12th क्लास में आता है ई की वैल्यू होती है 2.71 के समथिंग, आगे चलती रहती है। डेसिमल के 2 डिजिट तक की हम यूज करते हैं सर। नेक्स्ट बात आई हमारे पास रूट की वैल्यूज। रूट में जैसे 2, रूट की वैल्यू 3, रूट की वैल्यू 6, ये एक हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यूज देते हैं। क्लियर या नो? सर ये सभी नंबर्स क्योंकि हम नंबर रियल लाइफ में यूज करते हैं, तो इन सभी नंबर्स का यूज हम रियल लाइफ में होने की वजह से ये सभी नंबर्स हमारे पास इंक्लूड हो जाएंगे किसमें? रियल नंबर में। ये जो रियल नंबर है बच्चे, ये क्लास 10th का टॉपिक है। और सर टाइप्स ऑफ नंबर, ये आपके पास या नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर या नंबर सिस्टम आपके पास, नंबर सिस्टम आपके पास टॉपिक है क्लास 10th में, उसमें 9th में, सॉरी। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं पूछो। यस, अभी आपने जो नंबर्स देखे उन नंबर्स में, अभी जब हम रेशनल नंबर की बात कर रहे थे तो रेशनल नंबर में आपने बोला था कि सर फॉर्म ऑफ अ p अपॉन q फॉर्म। सर मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो फॉर्म होती है ये एक्चुअल में फ्रैक्शन फॉर्म होती है, फ्रैक्शन फॉर्म। अब फ्रैक्शंस की बात करें तो फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चे सबसे पहले फ्रैक्शंस को देखते हैं। फ्रैक्शन में हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसे न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। एंड नीचे वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर।
सर प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन, ध्यान देना, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। मेरा एक छोटा भाई है, ठीक है, मैं उसे अपने शोल्डर पे बैठाता हूँ और अपने पेरेंट्स के पास जाता हूँ। क्या मेरे पापा या मेरे पेरेंट्स कुछ कहेंगे? नहीं बोलेंगे ना। क्यों? क्योंकि मैंने छोटे को अपने ऊपर ले रखा है। पोजीशन चेंज करते हैं। क्या पोजीशन है सर? अब मैंने उस छोटे भाई के ऊपर मैं अपने आप जाता हूँ बैठ के, तो क्या बोलेंगे? पिटाई लगेगी ना। होता है ना ऐसे ही, ध्यान देना। क्यों क्यों पिटाई लगी? क्योंकि हमारी फॉर्म कैसी थी? इनप्रॉपर वे में थी। क्लियर? बात करते हैं सर प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर पार्ट कैसा हो? इज लेस देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर वैल्यू छोटी है डिनोमिनेटर से तो सर वो फ्रैक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल अगर बात करें सर 2/3, 5/11, 16/576, इस टाइप के नंबर्स, डिनोमिनेटर पार्ट इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, या ऐसे बोल सकते हैं न्यूमरेटर पार्ट इज लेस देन डिनोमिनेटर। अब इस नंबर, इस साइन को भी कैसे रीड करते हैं इसके बारे में बताता हूं। हमारे पास एक, हम हिंदी में लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा माई नेम इज सत्यम कुमार। सर जैसे मैंने नाम लिखा तो इसे लिखा भी मैंने किस ऑर्डर में? लेफ्ट टू राइट। और सर रीड किया तो भी लेफ्ट टू राइट। क्लियर? सर इसी टाइप से हमारे पास ये जो सिंबल होते हैं, एक ये वाला सिंबल, एक ये वाला सिंबल। अभी इक्वल्स टू वाले सिंबल को बाद में देखेंगे। ये वाला सिंबल जो है, जो हमारे पास ये दो सिंबल होते हैं यूज, इनका भी नाम देखेंगे, इन्हीं से पता चल जाएगा। ध्यान देना सर, ये वाले सिंबल में एक नंबर लिखा है यहाँ पे ए, एक नंबर है यहाँ पे बी, यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है बी। अगर मैं बात करूं सर इस, ये यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ पे लड्डू बैठा दिया मैंने, दो लड्डू इधर की साइड है, एक लड्डू इधर की साइड है, दो लड्डू इधर की साइड है, एक लड्डू इधर की साइड है। अब बच्चे एक बात ध्यान देना, हमारे पास ए को एक लड्डू मिला, बी को दो लड्डू मिला, छोटे बच्चों को एक लड्डू मैटर का दिया, बड़े को दो लड्डू चाहिए, हाँ या ना? सर इसे अगर समझें, एक्सप्लेन करें तो कैसे रीड करेंगे? इसे रीड करने का तरीका भी क्या था? लेफ्ट टू राइट। सर ए छोटा होगा इसलिए इसे एक मिला, बी बड़ा होगा इसलिए इसे दो मिले। मींस ये क्या है? लेस वैल्यू। ये वाली वैल्यू क्या है? ग्रेटर या मोर। क्लियर? सर रीड करने के लिए ए इज लेस देन बी। क्लियर? अगर यहां पे मैं कंडीशन करूं तो ये दो किसे मिले होंगे? ग्रेटर को। और सर लेस किसे मिला होगा? बी को। तो रीड करने का तरीका सर ए इज ग्रेटर देन बी। क्लियर? सर सेम ऐसे ही हमारे पास एक सिंबल होता है ये वाला जो डिनोट करता है इक्वल्स टू को। मींस 2 = 2, 2 2 के इक्वल है, 5 5 के इक्वल होगा, 7 7 के इक्वल होगा। तो हमारे पास अगर कोई दो नंबर्स इक्वल है तो इक्वल टू का साइन। अब ध्यान देना, क्योंकि हम ग्रेटर देन एंड लेस देन पढ़ रहे थे, तो ग्रेटर देन एंड लेस देन में हमने अगर नीचे की साइड में ये लाइन और बना दी तो इस नंबर को अब रीड करेंगे किस नाम से? स्टार्टिंग करनी शुरू की किधर से पढ़नी? लेफ्ट से राइट। सबसे पहले कौन टकराया? स्मॉल। तो या स्मॉलर देन, इक्वल टू, या लेस देन एंड इक्वल। और ये वाला सर ग्रेटर देन और इक्वल। सर अगर इन नंबर्स की बात करूं, इसमें ये वाला सिंबल कौन सा होगा? लेस देन का। और ये वाला सर सिंबल कौन सा होगा? ग्रेटर देन। अभी इनके ऑर्डर की भी बात करते हैं। नंबर्स में ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। और अभी हम फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। फ्रैक्शंस के जस्ट बाद में हम एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम क्या होगा? हमारा क्या होगा? ऑर्डर ऑफ नंबर्स, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सर प्रॉपर फ्रैक्शन के जस्ट बाद में बात करते हैं हम। सेकंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशंस क्या थी सर? न्यूमरेटर पार्ट इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। एन एंड डी को तो समझ पा रहे होंगे आप, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसे एन से डिनोट किया, इसे डी से डिनोट किया। क्लियर? सर अगर हमारे पास ये कंडीशन है न्यूमरेटर पार्ट इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ऐसे समझो मैं अपने छोटे भाई के ऊपर था, समझ पा रहे हो? शोल्डर पे ऐसे। एग्जांपल की बात करें तो सर 3/2, 11/5, 576/16। दिस टाइप ऑफ नंबर इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब सर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ नंबर में ही थर्ड पार्ट कौन सा होता है हमारे पास? मिक्स्ड फ्रैक्शन का। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास कौन से होते हैं सर? जिसमें हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू हो, इंटीजर बोल दो या होल नंबर बोल दो, होल नंबर, इंटीजर पार्ट हो एंड एक फ्रैक्शन पार्ट हो। इसे पढ़ते कैसे हैं सर? जैसे 2 5/7, 2 5/7, 2 5/7। सर नेक्स्ट फोर्थ वन इज फ्रैक्शंस में लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर पार्ट इज सेम डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होगा तो वो हमारे पास कैसे नंबर्स होंगे? लाइक फ्रैक्शन के। जैसे 2/7, 5/7, 9/7, 11/7, सबके डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है। अनलाइक फ्रैक्शन हमारे पास कौन से होते हैं सर? जिसमें डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे 2/5, 7/9, 11/13, डिफरेंट है। क्लियर हो पा रही है बात? नेक्स्ट और हमारे पास जो फ्रैक्शंस होता है वो हमारे पास होता है यूनिट फ्रैक्शन। 6th नंबर यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन सर कौन सा होता है? यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर वैल्यू
इज ऑलवेज 1। सर एग्जांपल इज 1/13, 1/17, 1/3, सब में न्यूमरेटर वैल्यू क्या हो हमारे पास 1 1 1 हो। क्लियर हो पा रही है बात? सर अगर कभी ऐसा कुछ मिले जैसे 2/10, तो इसे कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास 1/5 आता है, तो सर ये वैल्यू भी हमारे पास किस में काउंट होगी? यूनिट फ्रैक्शन में। एक फ्रैक्शन और बचा जिसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में एग्जांपल की अगर बात करें, जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/2, ये लास्ट टर्म तक है, इसके बाद में अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी का इक्विवेलेंट कौन सा हो सकता है? सर जैसे 50/100, 5 इसे कैंसिल आउट किया अगर 50 1 जा 50 एंड 50 2 जा 100, तो वैल्यू क्या निकल के आती है 1/2। तो 1/2 1/2 के इक्वल है, इसलिए हमारे पास ये दोनों फ्रैक्शंस कैसे कहलाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। डन। बात करते हैं ऑर्डर ऑफ नंबर्स। बात करते हैं ऑर्डर ऑफ नंबर्स। ऑर्डर ऑफ नंबर्स, फर्स्ट वन इज असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड वन इज डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। सर असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, और सर डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्लियर हो पड़ी बात? सर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 5 9 13 17 51, ये सभी हमारे पास किस ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जैसे 51 17 15 13 4 3, ये सभी के सभी नंबर्स हमारे पास किस ऑर्डर में है? डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डाउट है यहां तक? कोई दिक्कत है? क्लियर हो पाया कॉन्सेप्ट?